ओल्डेस्ट गैलेक्सी ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों, क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सी खोजी है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस गैलेक्सी की खोज की गई है वह 13.5 बिलियन साल पहले मौजूद थी। इसका मतलब है कि जिस भी चीज की यूनिवर्स में पहचान की गई है यह उससे लगभग 100 मिलियन साल पहले की है। दोस्तों, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई पहली पूरी कलरफुल और हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर इस बात के बारे में भी बताती है कि आखिर इंसान कितना कुछ करने में सक्षम है। नासा ने इन तस्वीरों के जरिए हमारे यूनिवर्स के विकास की जानकारी दी है। नासा ने कई बिलियन साल पीछे जाकर इतिहास का वो नजारा आज इस पूरी दुनिया को दिखाया है। अब विशेषज्ञ और वैज्ञानिक इन तस्वीरों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस मामले में ताजा जानकारी ये है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के डाटा का निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों ने बुधवार को कहा कि टेलीस्कोप ने गैलेक्सी की खोज की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस गैलेक्सी की खोज की गई है वह 13.5 बिलियन साल पहले मौजूद थी। जिन सितारों के ग्रुप को ग्लास Z13 नाम दिया गया है वह एक गैलेक्सी है, वो भी कोई नई नहीं बल्कि बिग बैंग के बाद 300 मिलियन साल पहले की है। इसका मतलब है कि जिस भी चीज की यूनिवर्स में पहचान की गई है यह उससे लगभग 100 मिलियन साल पहले की है। इससे पहले सबसे पुरानी गैलेक्सी GNZ11 को बताया गया था, जिसकी खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप ने की थी। दोस्तों, वैज्ञानिकों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बेहद दूर की गैलेक्सी के लिए दो बहुत ही आकर्षक चीजें मिली है। अगर ये गैलेक्सी उतनी ही दूर पर है जितनी हमें लग रही है तो ऐसा कह सकते हैं कि उस वक्त तक यूनिवर्स केवल कुछ सैकड़ों मिलियन साल पुराना ही था। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि यूनिवर्स में मौजूद चीज हमसे जितनी दूरी पर मौजूद होगी उसकी लाइट को भी हम तक पहुंचने में उतना ही समय लगेगा। दोस्तों, ग्लास Z13 गैलेक्सी यूनिवर्स के शुरुआती युग में मौजूद थी। इसकी वास्तविक उम्र क्या है इसके बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह शुरुआती 300 मिलियन साल के बीच किसी भी समय बनी होगी। यहाँ यह समझने वाली बात है कि ग्लास Z7 को ऑर्बिटिंग ऑब्जर्वेटरी के मुख्य इंफ्रारेड इमेजर के डाटा में देखा गया है, जिसे NRI कैम कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूरे विज्ञान की। डेनमार्क में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के गैब्रियल ब्रेमर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए डाटा सेट को डाउनलोड किया, जहां हबल टेलीस्कोप ने विजिबल स्पेक्ट्रम में यूनिवर्स की तस्वीरों को कैप्चर करने पर ध्यान केंद्रित किया है, तो वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में तस्वीरों को कैप्चर करता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ग्लास Z13 गैलेक्सी वास्तव में अंतरिक्ष में सबसे दूर मौजूद गैलेक्सी है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए खींचे फ्री स्टाइलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में रखे बेल आइकन को दबा दीजिए।